नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देश के परिधान मंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जो 47 सेकंड का है। उस 47 सेकंड के वीडियो में वो अपने नए मुख्यमंत्री का पहले किस तरीके से भ्रष्टाचार खोल रहे हैं, और ये वीडियो हिमंता बिस्वा शर्मा की जब शपथ ग्रहण होगी तब उनका आएगा। अभी इस नए मुख्यमंत्री के वीडियो आने के बाद सोशल मीडिया में त्राय त्राय मची हुई है। लोग वीडियो सुनकर हैरान हैं और कल से इस वीडियो के सोशल मीडिया में करोड़ों शेयर हो चुके हैं। अब लोग ये समझ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है, जो व्यक्ति दूसरे दल में होता है तो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा होता है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की बैतरणी पार करके मोदी के समर्थन का गोता लगाता है, भ्रष्टाचार उसी तलहटी में डूबकर मर जाता है। और जो बाहर डुबकी के बाद व्यक्ति पानी के आता है या गंगा जल के बाहर आता है, वो सुरक्षित, ईमानदार, गैर भ्रष्टाचारी, जाने क्या क्या शब्द कहें वो कम पड़ जाए। कई लोगों ने इसको वॉशिंग मशीन का नाम भी दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि वॉशिंग मशीन या मां गंगा से तुलना करना बहुत घटिया टिप्पणी होगी। मां गंगा के बारे में तो कोई जिक्र नहीं करना चाहिए। यह भ्रष्टाचारी रूपी वही नाला है जिसे गंदा नाला बोलते हैं, जो वो फिल्म में नाला में कुदा दिया तो वो काला काला आया। ये भ्रष्टाचारी ऐसे ही निकलते हैं डुबकी लगा के। आप सोचिए, कैमरे पर पकड़े गए व्यक्ति के बारे में क्या लोगों में चर्चा थी, क्या बातचीत थी। इस वीडियो की चर्चा सोशल मीडिया में कांग्रेस के हैंडलों ने अफरा तफरी मचा दी। वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, फिर हम संजय सर से सवाल करने पहुंचेंगे। पहले तो दर्शक ये वीडियो देख लें। टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया, लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। अब सर आपने वीडियो देख लिया, अब इसके बाद आप क्या कहेंगे, क्या राय है आप? वो भी वीडियो है जो पैसे रख रहे हैं और पैसे दे रहा है। 5 लाख रुपए अखबार में लपेट के दिया था, उस पे भी वो भी वीडियो है। उस पे किसी ने लिखा है कि हे भगवान, अखबार में लपेट कर एक ब्रीफकेस तो देता साथ में। तो ये हाल है कि मैंने सिर्फ पैसा ही लेते थे, ब्रीफकेस भी नहीं आता था, और कहना पड़ता था कि बाकी भी दे देना और ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है वगैरह वगैरह। सब मोदी जी जानते हैं, और फिर उसी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है। और इनको ही नहीं बनाया है, हेमंत बिस्वा शर्मा पहले से हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन पर क्या नाम है, पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया, जैसे ये वाला क्या कहते हैं, उनकी पत्नी के पासपोर्ट वाला, तो जिस ढंग से जो उन्होंने कार्रवाई की, 100 पुलिस वालों को अगले ही दिन दिल्ली भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी, फिर गुवाहाटी गए, फिर जमानत देनी पड़ी। और उसी सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि अनिल अंबानी को गिरफ्तार करना की जरूरत नहीं है, सनसनी फैलाने के लिए गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। ठीक है, वो कानूनी मामला है, लेकिन ये कौन बोल रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट जिसके रहते मुख्यमंत्री को जेल में रहना पड़ा, जिसने मुख्यमंत्री को जमानत नहीं दी, और एक मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देकर के जेल जाना पड़ा। सब कुछ हो चुका है। अब उसके बाद ये कहना कि जिसपे गबन का आरोप है या बैंकों के पैसे
नहीं देने का आरोप है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और बार बार ये सवाल चल रहा है, मैं नहीं जानता मामला क्या है और क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है से ज्यादा जो चर्चा में, जो खबरें हैं, जो अखबारों में छप रहा है, वो सब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तभी चर्चा में है, वो अलग चीज है। लेकिन ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में कहा, किस में नहीं कहा, लेकिन शीर्षक है। तो शीर्षक ये है कि अनिल अंबानी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर उन पर घपला का आरोप है, या उन्होंने गबन किया है, या दिवालिया हो गए हैं, जो कुछ भी मामला है, अगर सरकारी पैसे का मामला है और उसको वसूली होनी है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए, और कानूनन नहीं होनी चाहिए तो ठीक है। लेकिन जब पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, तो जमानत क्यों नहीं मिलना चाहिए था, और सरकारी खर्च पर 100 पुलिस वालों को गुवाहाटी से दिल्ली भेज देना क्या सही था? और क्या उससे सनसनी नहीं फैली? या वो चुनाव के लिए, अगर पवन खेड़ा गलत आरोप लगा रहे थे, जैसा प्रचारित किया जा रहा है, गलत आरोप इतनी जल्दी सही साबित कैसे हो गया, वो सब अलग मुद्दा है। तो क्या वो सब उनको नहीं करने दिया गया, या भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं बनाया गया, या बनाने दिया गया, जो कुछ भी है, जैसा भी है। मूल मामला तो अखबारों की खबरों का है कि अखबारों में खबरें कैसे छपती हैं। जैसे कल सब जगह ये खबर छपी थी कि शुभेंदु का शपथ ग्रहण है, उसमें प्रधानमंत्री आएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो बड़ी खबर है और बड़ा मामला है, लेकिन और भी तो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, उसमें कहाँ क्या हो रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कब शपथ ग्रहण है, क्यों नहीं है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो भी तो खबर है। वो सब खबर जो है कम महत्व की हो जाती है, दब जाती है, और ये सब चलता रहता है। उसमें ऐसी स्थिति में इन्होंने जिसको शपथ दिलाई या जिसको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बारे में खुद उन्होंने ये कहा था, और जो उनका वो वीडियो है वो भी सार्वजनिक है, पैसे लेकर रखते हुए। ऐसे आदमी को आपने अपनी पार्टी में ले लिया, उनके खिलाफ किसी मुकदमे की कार्रवाई, जांच कुछ भी नहीं हुई, और अब आपने मुख्यमंत्री बना दिया। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि आप जांच तो यहाँ शुभेंदु का तो करवाएंगे नहीं, जांच करवाएंगे आप आम आदमी पार्टी का या विरोधियों का, और इसका नहीं करवाएंगे। ये सब ठीक है, वो राजनीति कर रहे हैं, और सब माने मान लीजिए कि मैं वो सबको नहीं देख रहा हूं और अखबारों में नहीं छप रहा है, लेकिन आम लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, जीत गए। और जैसा उन्होंने कहा है, गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी पहुंच गई, और बीजेपी के ऐसे ही बीजेपी इतनी दूर तक पहुंच गई है। एक मेरे मित्र ने, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, उसने सवाल किया कि मैं मोदी जी का विरोध करता रहता हूं और मोदी जी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो मोदी जी कैसे जीत रहे हैं, वो तो अपनी जगह है ही है। इसके अलावा जीतने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री बनाए ऐसे तो फिर जिताए या कैसे कैसे लोग जीत कर आए होंगे। और माने ये कि जो कार्यकर्ता हैं आम, वो कहाँ हैं, क्या वो दरी बिछाने के लिए ही हैं, या दरी बिछाकर ही खुश हैं? उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है, क्या हो रहा है पता नहीं। और वो उनकी पार्टी का मामला है, जाहिर है वो सब, लेकिन जो हो रहा है वो वाकई आश्चर्यजनक है। और उसमें प्रधानमंत्री ने मंच पर एकदम साष्टांग, लगभग साष्टांग नहीं, लगभग साष्टांग एकदम झुककर ये दर्शकों का अभिवादन किया। और कहने के लिए तो वहां जो मौजूद लोग थे, आम जनता का अभिवादन किया या उनको उनके आगे नतमस्तक हुए, लेकिन असल में तो वो एसआईआर और एसआईआर की ताकत के आगे हुए। तो जो भी हुआ, तो सबको पता है या दिखाई दे रहा है कि कैसे गड़बड़ी हो रही है, कैसे चुनाव जीत रहे हैं इसके, और जीत करके भी वो कोई बहुत अच्छा प्रशासन या बहुत अच्छी सरकार या बहुत अच्छे लोगों को आगे नहीं बढ़ा रहे, वो उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं जिसको वो भ्रष्टाचारी कहते थे और जिसके खिलाफ वो आंदोलन करते रहते हैं। तो मोदी जी की राजनीति या बीजेपी की राजनीति क्या है, या संघ परिवार की राजनीति क्या है, वो जाने, उनका सरदर्द है। लेकिन मुझे आश्चर्य इसका लगता है कि इसमें खबरें वही छपती हैं जो मोदी जी को अच्छा लगता है। तो मोदी जी को अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा, या जो उनके पक्ष में है, ऐसी खबरें छपती हैं। और इसमें जाहिर है तमिलनाडु का मामला नहीं छप रहा है और बंगाल का छपा। और जैसे हम लोगों ने कल बात की थी कि राहुल गांधी ने गुड़गांव में प्रधानमंत्री पर सीधे बहुत जोरदार आरोप लगाए थे, हमला किया था, और उसकी चर्चा अखबारों में, खबरों में नहीं है। चर्चा अखबारों खबरों में क्या, मैंने गूगल किया तो कहीं खबर नहीं मिली, सोशल मीडिया की पोस्ट मिली, लेकिन किसी मीडिया संस्थान की खबर एक आध दो को छोड़कर किसी में नहीं है, और कहीं खबर ही नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो ये हालत चल रहा है कि
एक तो ये जैसे तैसे जीते जा रहे हैं और उस जीत को सही बताया जा रहा है या सामान्य बताया जा रहा है। चुनावी पक्षपात, भेदभाव, उसकी कोई चर्चा नहीं है। और सबसे दिलचस्प ये है कि जब सब हो गया, शपथ ग्रहण हो गया और शपथ ग्रहण शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से काफी लोग निराश हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी को मुख्यमंत्री बना दिया। खुद ही कहा था, वो वीडियो वायरल था तो सब लोगों ने लगभग देख ही लिया होगा, देख ही लिया। उसके बावजूद जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया पे पोस्ट है कि बीजेपी जीत रही है या तृणमूल हार रही है, ये तो उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन शुवेंदु अधिकारी ने ये चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि 13 लाख फर्जी वोटर है टीएमसी के। मतलब टीएमसी ने 13 लाख फर्जी वोटर, ठीक है, हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर आज क्यों आ रही है? जिस दिन 13 लाख फर्जी वोटर के लिए शिकायत शुवेंदु ने की थी, उस दिन वो खबर क्यों नहीं आई और आज ये खबर क्यों की जा रही है? और अगर 13 लाख फर्जी थे तो चुनाव आयोग को ही कह देना चाहिए था कि 21 लाख हटाने की बात बेकार है, 13 लाख तो उसमें फर्जी ही है और शुवेंदु ने कहा है इसलिए हमने हटा दिए। तो वो सब भी नहीं हुआ था और अब ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमने हटाए हैं या जो चुनाव आयोग ने हटाए हैं वो सामान्य है और 13 लाख शुवेंदु ने कहे थे। मतलब मेरा कहना है कि अगर हटाए हैं, 13 लाख फर्जी वोट थे, तो ये अभी तक क्यों नहीं कहा गया था या अब क्यों कहा जा रहा है? दोनों बातें हैं। और ये सब चलते चलते जिस ढंग से चुनाव हुआ बंगाल में, हम सब लोग जानते हैं, 480 करीब 500 के लोग अधिकारियों का तबादला हुआ है। और जाहिर है कि तबादला तो ये कह के किया गया कि वो ममता बनर्जी के समर्थक हैं या तृणमूल के समर्थक हैं, इसलिए उनको हटाया गया और निष्पक्ष लोगों को लाया जाना चाहिए था। लेकिन जिसको लाया गया उनमें से एक को माने कल ही घोषणा हो गई, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ये घोषणा हो गई कि उनमें से एक को इनका अधिकारी बना दिया गया, इनका ओएसडी बना दिया गया मुख्यमंत्री का। तो जो चल रहा है वो सब बहुत ही अजीबोगरीब है। और जैसे तृणमूल तो हार गई, बीजेपी को सरकार में आना है, शपथ ग्रहण करना है, केंद्र में उसकी सरकार है, सुरक्षा बल, केंद्र की सुरक्षा बल वहां थी, सब कुछ था। तो हिंसा कैसे हो रही थी वो क्यों नहीं रोका जा रहा था? और वो सब तो नहीं ही रोका गया, जो हुआ सो हुआ। यहाँ तक की हत्या हो गई, शुवेंदु के सहायक की हत्या हो गई और उसका कोई सुराग नहीं मिला। लग रहा है जैसे कि प्रोफेशनल से करवाया गया है। और बंगाल में इतनी हिंसा थी, इतनी तैयारी थी, सब कुछ था, फिर भी ये हत्या हो गई और उसका सुराग नहीं मिला। प्रोफेशनल से करवाया गया है तो जाहिर है फोन वोन सब हुआ होगा, उसकी व्यवस्था की गई, तैयारी की गई होगी, लेकिन खुफिया विभाग सरकार का या पुलिस का होता है, उसको पता नहीं चला। ये भी गंभीर बात है और ये भी हो चुका। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई दे रहा है कि जैसे ये है कि ईवीएम के गड़बड़, अब ईवीएम का गड़बड़ तो मुद्दा ही नहीं रह गया है, अब तो वोटर हटा दिए जाते हैं सीधे। अब माने लाखों वोटर हटा दिए गए। उसमें एक खबर ये भी चल रही है कि ट्रिब्यूनल के जज को, एक रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल में रखा गया था, उन्होंने 17,777 वोट उन्होंने क्लियर कर दिए और चुनाव आयोग ने उन सालों को भी, उन पूरे 17,777 वोट जो ट्रिब्यूनल ने क्लियर किए थे, उनको वोटर लिस्ट में नहीं शामिल किया। लास्ट में एक कांग्रेस के दावेदार उम्मीदवार का ही शामिल किया गया था जो जीत भी गया। वो सारी चीजें हो रही हैं, हुई हैं। और उन जज साहब ने, जो रिटायर्ड जज साहब हैं जिनको ट्रिब्यूनल में रखा गया था, सिर्फ एक जज ने 1700 से ज्यादा मामले क्लियर किए और वो सब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नहीं डाला। ऐसे 17 ट्रिब्यूनल और थे। उन लोगों ने क्या किया या क्यों नहीं काम किया, उनके कितने रिजल्ट थे, वो कहाँ गए, वो शामिल हुए कि नहीं हुए, इस पे कोई खबर नहीं है। और मीडिया का जैसा चलता है कि वो वही खबर करता है जो बीजेपी को सूट करे या सरकार को सूट करे, बाकी के बारे में कुछ नहीं बताता है, तो वो नहीं है। और सबके बाद उन जज साहब ने कहा है कि वो निजी कारणों से इसको छोड़ रहे हैं, ट्रिब्यूनल का काम छोड़ रहे हैं, ट्रिब्यूनल से अलग हो रहे हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि उन्होंने तो छोड़ दिया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस इस पर उनका पक्ष चाहता था, तो उन्होंने कहा निजी कारण है, उन्होंने कुछ बताया नहीं। सरकार से जानने की कोशिश की गई तो सरकार या चुनाव आयोग ने उसके बारे में मैंने संपर्क नहीं हो सका, कुछ कहा नहीं, वगैरह वगैरह। तो मैंने जिस अधिकारी ने ट्रिब्यूनल में काम किया, अच्छा काम किया, उनको हटा दिया गया या उनको हटना पड़ा या उन्होंने छोड़ दिया,
बाकी के 18 के बारे में खबर नहीं है, खबर देने की किसी को चिंता नहीं है, और जो छोड़ रहे हैं उसके बारे में कोई सरकारी वर्जन नहीं है या चुनाव आयोग का कोई वर्जन नहीं। और जिसको चुनाव के निष्पक्ष बनाकर या दिखाकर या निष्पक्ष होने के की जरूरत के बावजूद वहां पोस्ट किया गया था, उसको शपथ ग्रहण के साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ जोड़ दिया गया और बता दिया गया कि वो मुख्यमंत्री के आदमी थे। इसके बावजूद लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम किया है या चुनाव निष्पक्ष हुआ है। जो मुख्यमंत्री ने आज मंच पर वो किया, उसको कई लोग कह रहे हैं नाटक है, ड्रामा है, जैसा कहा जाता है, तो वो सब भी है, लेकिन उससे मुख्यमंत्री के समर्थकों प्रचारकों को बहुत तकलीफ हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर किसी के प्रति अपनी कृतज्ञता जताना चाहते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। जाहिर है किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है और कोई रोकने भी नहीं गया था, लेकिन उस पर हम अपनी राय तो रख ही सकते हैं, या कोई भी रख सकता है। किसी को अच्छा लग रहा है, जैसे किसी को अच्छा लग रहा है तो किसी को बुरा भी लगेगा, और कोई भी कहेगा कि भाई इसकी क्या जरूरत थी। जब वो चुनाव आयोग ने जिताया है तो चुनाव आयोग ने जिताया है, लेकिन वो चुनाव आयोग ने नहीं जिताया है, आपने जिताया है, ये बताने के लिए उन्होंने ये सब किया। ठीक है, वो उनकी राजनीति है, लेकिन अखबारों में जो खबर छपती है या नहीं छपती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो असली है जो इस समय हो रहा है। कुल मिलाकर के समाज को दो वर्गों में बांट दिया गया है। एक इस सरकार के किए को सब कुछ सही बताता है, और जाहिर है वो लाभार्थी वर्ग है। लाभार्थी सिर्फ पैसे से, कमाई से या ठेके से नहीं है, वो लाभार्थी इसलिए भी है कि वो हिंदू होने के नाते खुश है कि हिंदू की सरकार है, और जो मुसलमानों के समर्थन में थी या हिंदुओं का मोदी की तरह सपोर्ट नहीं, इस सरकार की तरह सपोर्ट नहीं करती थी, वो चुनाव हार गई, वो इतने में ही खुश है। तो ये सब स्थितियां बना दी गई हैं, और इसमें विरोध भी हो रहा है, माने तृणमूल का या तृणमूल के हारने का विरोध भी हो रहा है, और नारी शक्ति बंधन, नारी शक्ति अभिनंदन, पता नहीं क्या क्या है, उस सब के बावजूद महिला नेताओं का विरोध हो रहा है। अभी एक दो दिन पहले महुआ मोइत्रा का हवाई जहाज में विरोध किया, हवाई यात्रियों ने विरोध किया। मैंने समझा जाता है कि हवाई यात्री पढ़े लिखे समझदार एक उच्च कुलीन वर्ग के होते हैं, बंगाल वैसे कुलीन। कलकत्ता से आने वाली फ्लाइट में उनके साथ बदतमीजी की गई, जय श्री राम के नारे वारे लगाकर उनको अपमानित करने की कोशिश की गई, परेशान किया गया, ये सब किया गया। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले खबर कि ममता बनर्जी के घर के आगे लोग बीजेपी का झंडा वंडा लेकर जय श्री राम वगैरह कर रहे हैं। तो उसकी भी क्या जरूरत है। मैंने ठीक है, आप आजाद हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, आपकी सरकार है, आप जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन इससे आप संदेश क्या दे रहे हैं या संदेश क्या जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको नहीं के बराबर देखा जा रहा है या देखा ही नहीं जा रहा है। और इससे जो गड़बड़ी हो रही है, मतलब अगर मोदी जी अच्छी सरकार देने के वादा करते हैं तो, और उसी भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, या उस जिसको वो भ्रष्टाचारी कह रहे थे उसी को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, तो बदला क्या। और अगर कुछ बदला ही नहीं तो तृणमूल को हराने का फायदा क्या हुआ। और तृणमूल को हराने का अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो इतना ड्रामा, इतना खर्चा, ये सब करने की क्या जरूरत थी। जाहिर है कि मोदी जी को कुर्सी पे रहना है, और कुर्सी पे क्यों रहना है ये स्पष्ट है। राहुल गांधी ने कह दिया है, कहते रहे हैं, और चूंकि वो खबर नहीं छप रही है तो बाकी लोगों को या तो पता नहीं है, या पता होने के बावजूद उसको कंपनसेट करने के लिए अपनी बात कर रहे हैं, या जो अंग्रेजी में कहा जाता है कि नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, सो नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। और इसकी अति होती दिखाई दे रही है, माने हर जगह अति है, हर मामले में अति है, और सब जगह हो रहा है। जैसे शपथ ग्रहण में पता नहीं कितने मुख्यमंत्री गए, कितने केंद्रीय मंत्री गए, सब लोग गए। मुझे नहीं लगता है कि वो इतना बड़ा मामला है, या जीत गए तो जीत गए, वो अपने आप बहुत बड़ा मामला है। उसमें इतने लोगों को वहां जाने की क्या जरूरत है, इतना पैसा खर्च करने की, सुरक्षा व्यवस्था। एक पटना के एक पत्रकार मित्र ने लिखा है कि पटना में जिस दिन शपथ ग्रहण थी उस दिन पूरे शहर में घुसना ही मुश्किल था। और जाहिर है पटना में आसपास के शहरों से लोग आते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, मतलब बिहार में रहने वाले लोगों के लिए फ्लाइट पटना से ही है, तो सबको पटना आना होता है, या दरभंगा से, माने जो आसपास के शहर। अगर राजधानी का ट्रैफिक बंद हो जाए तो लोगों को कितनी दिक्कत होती है, उसकी भी किसी को चिंता नहीं है। और जो जैसे चाह रहे हैं सब चल रहा है। और ठीक है, अगर भाजपा बहुत लोकप्रिय है और जीतती ही जा रही है तो वो दे क्या रहे हैं। माने पहले सुरेंदु, हेमंत शर्मा पहले थे, बिहार में सम्राट चौधरी, और ये दिल्ली में रेखा गुप्ता। मैंने क्या दिया है बीजेपी ने, जो दिया है वो दिखाई दे रहा है। और जो काम वाम वादा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब अलग है।
बिहार में 10-10 हजार रुपए दे दिए, उसके बाद पता चल रहा है कि उसको वापस लेने के लिए दिल्ली में पास देना था महिलाओं को, उसका क्या हुआ पता नहीं। तो अजीब तरह से चल रहा है और फिर भी बीजेपी जीतती जा रही है और समर्थक ये मान ले रहे हैं कि चुनाव आयोग जितवा रहा है। समर्थक ये मान रहे हैं कि मोदी जी जो है जनता को प्रणाम करते हैं, इसलिए जनता वोट दे देती है। तो ठीक है, वो भी हो रहा हो और सही होगा, लेकिन मोदी जी दे क्या रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसको मंत्री बना रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री का ये हाल है तो मंत्रियों के बारे में क्या बात की जाए। उसमें ताजा खबर यही है कि नीतीश कुमार के बेटा भी मंत्री बन गए और इतना विरोध किया था। मैंने नीतीश कुमार ने तो शुरू में ही विरोध किया था जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, और वंशवाद का विरोध मोदी जी करते ही रहे थे, नीतीश कुमार भी करते रहे थे, लालू यादव का विरोध किया, सब कुछ किया। और अभी अपने बेटे को, और उनका बेटा मतलब कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई राजनीति में आए और काम करे, माने किसी तरह से आए काम करे, काम करने लायक हो तो ठीक है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है माने वो जिस ढंग से काम कर रहा है, जिस ढंग से उसको शपथ जबरन दिलवाई गई है, उसे लग रहा है कि खुद ही नहीं चाहता है और खुद ही नहीं कर सकता है। जो बातें कर रहा है उससे भी दिखाई दे रहा है, उससे भी लग रहा है कि खुद ही परेशान है। वो कह रहा है मैं सीख लूं कुछ तब आऊंगा, मैं कुछ काम सीख लूं, या मैंने वो अनुभव की बात कर रहा है, या अनुभव लेने जैसा। और अगर उसको ये मंत्री बनना ही था तो जिस दिन मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण हुआ उस दिन क्यों नहीं हुआ, बाद में हुआ। अच्छा, पहली बार जब शपथ ग्रहण हुआ था तो मोदी जी नहीं गए थे, बाद वाले में गए। मैं पता नहीं क्या क्या हो रहा है, या एकदम बिल्कुल राम राज्य है, उनको जो भी कर रहे हैं वो सब ठीक है, पूरी तरह कॉन्फिडेंस में है, और सब कुछ उनको लग रहा है कि उनके कंट्रोल में है, ठीक है। और दूसरी तरफ आरोप है कि वो कॉम्प्रोमाइज है, वो अपनी जगह है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो जाने, और जिसको समझ में आ रहा है उसको दिक्कत है, तो वो तो है ही है, वो रहेगी ही। लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी आश्चर्यजनक है कि इतना सब होने के बाद ये सब साफ साफ है तब भी नहीं दिख रहा है। उषा जी, अब देखते हैं सर इन वीडियोस का क्या असर समाज पर पड़ता है। क्या समाज अब भी इस भ्रष्टाचार के खुलासे पर खामोश रहेगा या कुछ बोलेगा, इस चीज की हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी जो चर्चा हुई है उस पर थोड़ा समझने की जरूरत है और इंतजार भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखते हैं। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।